बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी जी मैम। तो आपने जिस तरह से हमें NBC 24 के स्टूडियो में आपने आया और काफी हमें समय भी दिया, आपने कीमती समय, आपको कहीं और भी निकलना है तो मैं तमाम दर्शकों को से विदा लेना चाहती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए NBC 24 पर, देखते रहिए हमारे साथ। बिहार की मिट्टी से उठी एक ऐसी आवाज जिसने मंच को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उसे अपनी पहचान बना दिया। एक ऐसा चेहरा जिसने हर कार्यक्रम में गरिमा, आत्मविश्वास और भावनाओं का अद्भुत संगम पेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिनकी आवाज में भरोसा है, शब्दों में आत्मा है और प्रस्तुति में एक अलग ही जादू। वर्षों से एंकरिंग की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए इन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बड़े बड़े सरकारी मंचों पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाई दी। बिहार के कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में अपनी सशक्त मेजबानी से पहचान बनाने वाली और लंबे समय तक राज्य के शीर्ष नेतृत्व के कार्यक्रमों को गरिमा के साथ संचालित करने वाली एक ऐसी एंकर जिनकी पहचान अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा बन चुकी है। तो आइए मिलते हैं उस प्रेरणादायक व्यक्तित्व से, सोमा चक्रवर्ती जी से, जिनकी आवाज में बिहार की आत्मा बसती है और जिनकी कहानी हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को मंच देना चाहता है। सबसे पहले आपका NBC 24 में बहुत बहुत स्वागत मैम। धन्यवाद स्वीटी जी, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी NBC 24 सच की ताकत चैनल जी। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा मैम आपसे कि आपने लंबे समय तक सरकारी कार्यक्रमों को होस्ट किया, क्या आपने महसूस किया कि आज की तुलना में महिलाएं के लिए कितना अवसर बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय अगर मैं उंगली में गिनूं तो एक दो एंकर्स, फीमेल एंकर्स इस क्षेत्र में थी, चाहे वो मंच में हो या फिर दूरदर्शन में हो या फिर आकाशवाणी में तो लोग करते ही थे, लेकिन मंच, आकाशवाणी, दूरदर्शन का काम बिल्कुल अलग होता है। तो दो तीन ही फीमेल्स हम लोग देखते थे, मेल में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तब हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियां इस ओर आ रही हैं मास कम्युनिकेशन करके और इस फील्ड में एज अ एंकर या एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में वो लोग काम कर रही है। तो अवसर तो बढ़े हैं और लड़कियों के अंदर जो एक काम करने की जो चाहत है वो भी बढ़ी है, क्योंकि माहौल बदला है। शुरुआत में जो भी माहौल थे, लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था, देर रात तक काम करना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में अब बहुत माहौल भी बदला है, लोगों की सोच भी बदली है, तो इस कारण लड़कियां भी आगे आ रही हैं। जिस तरह से आपने वो दौर भी देखा है, जंगल राज से कैसे सुशासन का राज स्थापित हुआ मैम, पहले किस तरह से लड़कियां जो नहीं निकलती थी अब निकल रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है, तो इसे कैसे आप देख रही हैं? बिल्कुल, मेरे लिए तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो भी रहे पहले, नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका दौर, उनका मुख्यमंत्री के रूप में आना और मेरे करियर की शुरुआत दोनों साथ साथ एज अ एंकर। वैसे उससे पहले मैं एंकरिंग करती थी, लेकिन उस समय अवसर उतने नहीं होते थे, प्रोग्राम्स उतने नहीं होते थे, लेकिन उनके आने के बाद विभागीय कार्यक्रम बहुत होने लगे, सरकारी कार्यक्रम बहुत होने लगे। तो मेरे लिए ये बहुत कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर था कि माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे, जो अब नहीं रहे, लेकिन हमारे जुबान से हमेशा वही नाम आता है, क्योंकि इतने सालों, 20 साल मैं कह सकती हूँ, 2006 में वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो उस समय से अब तक लगभग 20 वर्षों का उनके साथ रहना, उनका काम करना, उनके विभाग, जो भी विभागों का कार्यक्रम होता था उसमें करना, तो मेरे लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर था। बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम का जो एक ये होता है, कार्यशैली होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो कैसे कैसे मंच पर लोगों को बुलाना, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब समझने का मुझे अवसर मिला। बिहार बदला है, जब भी आपने मंच संभाला है पूर्व CM नीतीश जी का ही नाम लिया है, लेकिन अब आप मंच संभालेंगी तो CM सम्राट होंगे, क्या आप याद करेंगे नीतीश जी को? बिल्कुल याद करेंगे। काफी आपके करीबी रहे नीतीश जी, हमेशा मंच पर भी देखा गया है कई मंचों पर कि आपको काफी ज्यादा बधाई भी देते रहते हैं हमेशा। जी जी, वो तो अभिभावक के रूप में उनका आशीर्वाद
हमेशा मुझे मिलता रहा है। और जब भी कुछ डिस्कशन करना होता था, मैं अगर पोडियम के पास रहती थी तो इशारा करके मुझे बुलाते थे कि हाँ इसे बुला लो इस तरह से, इसके बाद इनको संबोधन के लिए बुला लीजिए, इसके बाद इनको। तो ये अच्छा लगता था कि उनका जो विश्वास मेरे प्रति था, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने का एक मौका दिया। और देखिए, व्यक्ति कोई भी आए, काम करने की शैली हमेशा वही रहती है। और अब आपने कहा कि सम्राट चौधरी जी अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके साथ भी काम करने में मुझे असुविधा नहीं हुई, क्योंकि वो पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में भी 2-3 वर्षों तक वो रहे हैं। तो मंच पर उनके लिए मैं उप मुख्यमंत्री बोलती थी, अब उप मुख्यमंत्री के जगह अब मुझे माननीय मुख्यमंत्री बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा लग रहा है कि चेहरे तो बदलते हैं लेकिन काम करने की शैली तो वही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी और नीतीश जी जैसे काम कर पाएंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के लिए, वैसे ही सम्राट चौधरी क्या कर पाएंगे? देखिए, हर लोगों के काम करने का जो एक अंदाज होता है और काम करने की सोच है, अलग अलग होती है। और जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है, हम लोगों ने बढ़ता बिहार देखा, विकसित बिहार को देखा है। और उनके रीजन में इतने सारे काम हुए, चाहे हम सड़क देखें, पुल देखें, शिक्षा देखें, या हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार को उन्होंने बदला। हमारा जितना भी टूरिज्म के लिए काम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके लिए एक चैलेंजिंग हो जाएगा, ये चैलेंज के रूप में कि मुझे उनसे बेहतर करना होगा और अच्छा करना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, चूँकि काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक नीतीश सर के साथ रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली को उन्होंने समझा है। तो हम पूरे बिहार की जनता को तो ये पूरा विश्वास है कि जिस काम को वो लेकर आगे बढ़े हैं उसको ज़रूर वो आगे लेकर जाएंगे, ये हम सभी को विश्वास है। क्या नीतीश जी के राज्यसभा जाने का अफसोस है आपको? कहीं ना कहीं तो है। कि एक आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति आपको छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तो एक मन में तो टीस होती ही है, दुख तो होता ही है। तो ये नीतीश कुमार जी हमारे लिए एक अभिभावक के रूप में रहे हैं, तो उनका जाना कहीं ना कहीं एक कमी तो रहेगी ही, लेकिन उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। बिल्कुल। हाँ, उनका स्थान, खासकर मैं तो ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो कुछ भी सीखा, जितना भी आगे बढ़ा, ये उन्हीं के रीजन का देन है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल दुख तो हो रहा ही है। अभी आप बात कर रही है, मेरे आंखें नम हो रही हैं, काफी भावुक भी हो गई है नाम हो रही है, लेकिन फिर भी चलिए, कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है ये परिवर्तनशील है, कोई आता है, किसी को जाना ही पड़ता है, लेकिन जिंदगी है वो चलती रहेगी, जिंदगी रुकने का नाम तो है नहीं। तो जैसी भी जिंदगी है, हर पल को खुश होके मतलब जीना चाहिए और अपने उसी अंदाज के साथ रहना चाहिए। एक महिला एंकर के रूप में मंच पर खड़े होकर जब आप सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करती है, तो क्या आपको लगता है कि यह भी महिलाओं की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है? बिल्कुल, ये एक जो आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्वीटी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी। मैं बिल्कुल बस स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई और घर में रहना। फिर मेरे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने में मुझे थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने थिएटर करना, मैं एक डांसर भी हूँ। तो मंच पर हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग के सामने हज़ारों की संख्या में दर्शक होते थे। तो हम लोग थिएटर करते हैं और वो नाटक के डायलॉग्स याद करके जब दर्शक के सामने करना होता है, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो ये थिएटर ने सिखाया, ये मुझे आकाशवाणी ने सिखाया। शब्दों को कैसे बोलना है, क्या मॉड्यूलेशन रखना है, कहाँ पॉजेस देना है। तो थिएटर, आकाशवाणी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब स्टेज पर आप आते हैं एज आर्टिस्ट, तो वो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ही है, लेकिन जब आप एज एंकर मंच पे जाती हैं तो हज़ारों की संख्या में सामने लोग होते हैं। कभी कभी कार्यक्रम शुरू होने में विलम्ब हो जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा विलम्ब होता है। जब ऐसे समय में पूरे दर्शक को बांध कर रखना, उस समय आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए कि आप दर्शक को कैसे बांध के रखती हैं। तो ऐसे में खुद लगता है कि मैं अकेले मंच पर हूँ और मुझे सुनने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में है। तो वो एक अंदर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, वो पावर आता है और वो एक आत्मविश्वास आता है कि एक महिला
होकर मैं पूरे मंच को संभाल रही हूँ और लाखों दर्शकों के बीच में हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस जब आता है और ये जो अंदर से एक भाव आता है, तो लगता है कि नहीं, मैं अकेली हूँ और मुझे पूरे लोगों को बांध कर रखना है। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का तो सचमुच एक उदाहरण है ही है। तो बिहार की बेटियां आज शिक्षा, नौकरी और मीडिया जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। आप इसे किस तरह से एक सामाजिक बदलाव के रूप में देखती हैं, क्योंकि आप उन यूथों को क्या कहना चाहेंगी जो भी मीडिया में आना चाहती हैं, लड़कियां? देखिए, अब तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब तो इतने सारे चैनल्स हैं, और ऐसे में हमारी लड़कियां आ रही हैं, और लड़कियां हर क्षेत्र में, अभी आपने अगर देखा होगा आज रिजल्ट निकला है ICSE का, और लड़की 100% जो हमारे गोपालगंज की रहने वाली है, लेकिन वो अभी जमशेदपुर में उसकी पूरी फैमिली है, तो वो पूरे नेशनल लेवल में फर्स्ट की है। 100% लाना, तो आप देख ही रहे शिक्षा में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, नीतीश कुमार जी ने, जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा बालिका शिक्षा पर, उनके पोशाक पर कितने सारे योजनाएं चलाई गई हैं। हमारी महिलाएं जो आंगनवाड़ी की हैं, दीदी की रसोई है, कितने सारे महिला जीविका दीदी, कितने सारी योजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं हमारी बालिकाओं को, हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही है। तो शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, और आप खुद देख रही हैं, आप एज अ एंकर यहाँ बैठी हैं, मैं एज अ गेस्ट यहाँ बैठी हूँ, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। जी, एक लंबे करियर के बाद आप नई पीढ़ी की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एंकरिंग या मीडिया में आना चाहती हैं? सेम सवाल वही होगा मैम, क्योंकि आजकल लड़कियां सोचती हैं कि किस फील्ड में जाए, किस फील्ड हमारे लिए ज्यादा सेफ होगा, किस फील्ड में हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जी जी, देखिए, आपकी रुचि के अनुसार, अगर आपकी रुचि जिस फील्ड में है आप उस फील्ड में जाइए। लेकिन हमेशा लोग कहते हैं ना कि जल्दी सीढ़ी जो है ना, हम लोग कई लोगों को ऐसे देखा है कि वो लोग कहते हैं कि अगर थिएटर करें तो थिएटर करके आपको आगे क्या करना है, तो वो सीधे बोलते हैं मुझे तो फिल्म में जाना है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से कीजिए। हाँ, और कहते हैं कि जल्दी का रास्ता मत अपनाइए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, अगर हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे, हाँ, और सीढ़ी पर सीढ़ी, एक सीढ़ी से आप ये नहीं कि छलांग लगा दे, तो आप अगर छलांग लगाएंगे तो आपको उलट के वापस आना ही होगा। तो कोई भी चीज जल्दबाजी में आपको नहीं मिलती है। मेरा 20 साल का अनुभव एज अ स्टेज एंकर, तभी जाके मुझे एक रिकॉग्निशन मिला है। आपका करियर का शुरुआत कैसे हुआ था? आपका करियर का शुरुआत कैसे हुई? मेरी करियर की शुरुआत मैं बताती हूँ कि मैं तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट और डांसर थी, और आकाशवाणी में मैं एज अ कंपेयरर काम करती थी। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का ही एक विश्व संगीत दिवस कार्यक्रम होता है जी। तो उसी में हमारे डिपार्टमेंट के कई लोग, चूंकि मैं डांसर हूँ तो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी रहती हूँ, तो सर ने कहा कि सोमा, जब विश्व संगीत दिवस हो रहा है, तुम तो रेडियो में बहुत बोलती हो, अनाउंसमेंट करती हो, तो क्यों ना तुम मंच संचालन कर दो। हमने सर रेडियो में करना और स्टेज पे करने में अंतर है। बिल्कुल। तो बोले तुम तो थिएटर करती हो। हमने ठीक है, थिएटर में मुझे एक्टिंग करना है, निकल जाना है। तो बोले नहीं, करके देखो। तो स्वीटी जी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे विश्व संगीत दिवस में वो एज एक कॉर्डलेस थमा दिया गया, और मुझे याद है भारतीय नृत्य कला मंदिर का वो मंच था, और मैंने चूंकि आर्टिस्ट हूँ तो संगीत के विषय में जानती थी, तो संगीत को लेकर मैंने बातचीत शुरू की और प्रोग्राम की शुभारंभ किया, और जितने भी आर्टिस्ट आए उनको इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने उस कार्यक्रम का संचालन किया, और वो जो मैंने माइक थामा, और वो आज तक वो सिलसिला चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज की इस खास बातचीत से एक बात साफ झलकती है कि बिहार बदल रहा है, और इस बदलाव की सबसे मजबूत तस्वीर उसकी महिलाएं हैं, जो अब सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं बल्कि समाज, मंच और मीडिया में अपनी पहचान मजबूती से बना रही है। एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत के साथ आज हमने जाना कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कैसे एक महिला न सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दे सकती है बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम फिर से जुड़ने के लिए, जिस तरह से आपने अपनी कीमती समय हमें दिया है। और NBC 24 की आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, अगर आप कहेंगी तो मैं 4 पंक्तियां अपने दर्शकों को जरूर देना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा
की निशान बन क्या जाए। बात है। यूं तो जिंदगी हर कोई जी लेता है, यूं तो जिंदगी हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि आप मिसाल बन जाओ। बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी जी मैम। तो आपने जिस तरह से हमें NBC 24 के स्टूडियो में आपने आया और काफी हमें समय भी दिया, आपने कीमती समय, आपको कहीं और भी निकलना है तो मैं तमाम दर्शकों को से विदा लेना चाहती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए NBC 24 पर, देखते रहिए हमारे साथ।